हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आज हम इस चैप्टर में इसके कीवर्ड, समरी, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का फर्स्ट वर्ड है चर्निंग। चर्निंग मतलब होता है जैसे जिससे एक प्रोसेस होता है सेपरेशन का, जिससे हम इससे दूध मिल्क में से बटर अलग करते हैं। और अगला है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर को वाटर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और अगला है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हेवियर ऑब्जेक्ट जब नीचे सेटल कर जाता है और ऊपर से जब उसको उसमें से पानी जब गिराते हैं, पानी या फिर ऑब्जेक्ट जो भी होता है जिसे हमें अलग करना होता है, उसे जब गिराते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। अगला है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर एक वाटर वेपर बन जाता है। वाटर का लिक्विड फॉर्म वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। अगला है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है सेपरेशन का, जिसमें हम फिल्टर पेपर से किसी चीज को फिल्टर करते हैं। और अगला है हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग होता है जैसे कि हम ग्रेन में से उसके पार्टिकल्स हटाते हैं, हस्क और स्टोन पार्टिकल्स हटाते हैं, उसे कहते हैं हैंड पिकिंग। अगला है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक वाटर का या फिर किसी भी लिक्विड चीज का एक सॉल्यूशन होता है। जैसे कि हम वाटर लेते हैं और उसमें शुगर घोलते जाते हैं, तो उसका एक वक्त आता है ना जबकि शुगर उसमें नहीं ये होता है, एब्जॉर्ब कर पाता है वो, तो उसी वक्त तो जब उसमें कोई भी चीज मिल ना सके और तो वो जो उसका लिक्विड फॉर्म उस टाइम होगा उससे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगला है हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हेवियर ऑब्जेक्ट पानी के नीचे सेटल कर जाता है। अगला है हमारा सीविंग। सीविंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बड़े और छोटे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग करते हैं छान कर। अगला है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है जैसे कि किसी दो चीज को मिला के, जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन, नमक पानी का सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन हो जाता है। अगला है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग होता है जो ग्रेन को हम लोग पीट के उसमें से उसके सीड्स अलग करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग। अगला है हमारा विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हेवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग होता है हवा से। उसे हम ऊपर से गिराते हैं तो हवा लगता है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट आगे उड़ जाता है और हेवियर ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। अब आते हैं हमारे समरी। समरी में सबसे पहले हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर some of the method of separating substance from their mixture. हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये कुछ मेथड है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के उनके मिक्सचर से। अगला है हमारा हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। हस्क और स्टोन जो होता है ग्रेन से अलग किया जा सकता है हाथ से चुन के हैंड पिकिंग से। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। जो विनोइंग होता है जिसमें कि हवा से हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को, तो हस्क हेवियर सीड से अलग हो जाता है विनोइंग में। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द मिक्सचर इज utilized to separate them by process of sieving and filtration. फिल्ट्रेशन और सीविंग से हम जिस साइज का जैसे छोटा बड़ा चीज को अलग कर सकते हैं sieving or filtration से। In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down on the bottom and the water can be separated by decantation. जो हेवियर ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम वाटर और सैंड को मिलाएं तो सैंड नीचे बैठ जाता है, और जब ऊपर के पानी को हम लोग हटाते हैं उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। जो फिल्ट्रेशन होता है वो एक सॉलिड और लिक्विड फॉर्म को अलग करने के लिए यूज होता है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस in which a liquid gets converted into its vapor. Evaporation can be used to separate a
सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। इवेपोरेशन जो होता है वो वाटर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है। इवेपोरेशन हम यूज कर सकते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे नमक, पानी, ये सब घुला होता है पानी में, तो उससे इवेपोरेट करके उस पानी को उसको अलग कर सकते हैं। अगला हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज one of which no more of that substance can be dissolved। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें हम कुछ भी और डिजॉल्व नहीं करवा सकते हैं। अगला है हमारा मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन बाय हीटिंग। अगर से हम गर्म करेंगे तो उसमें हम और भी सामान डिजॉल्व कर सकते हैं। वाटर डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ soluble substance in it। वाटर अलग अलग अमाउंट soluble होता है उसमें, अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग साइज, जैसे कि चीनी इतना करेगा तो नमक कितना सोल्यूबल उसमें मिल सकता है। अगला आता है हमारा एक्सरसाइज, व्हाई डू यू नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल। तो यहाँ पे हमें ये हो सकता है बालू, जैसे कि हम नदी के समुद्र के पानी से जो हम नमक निकालते हैं वो एक एग्जांपल हो जाएगा, और एक हो जाएगा जो हम ग्रेन में से स्टोन निकालते हैं, ये हो जाएगा एक। व्हाट इज विनिंग, वेयर इट इज यूज्ड। विनिंग इज अ प्रोसेस in which heavier and lighter object can be separated by blowing air। विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हेवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट अलग किया जाता है एयर के यूज से। ये हम लोग को ग्रेन में से हस्क अलग करने में काम देता है। हाउ विल यू सेपरेट हस्क एंड डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन एग्जांपल ऑफ पल्स बिफोर कुकिंग। हम लोग पल्स को पकाने से पहले कैसे, जैसे दाल को सबको पकाने से पहले कैसे हम उसमें से डस्ट पार्टिकल और हर हस्क सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसमें हम विनोइंग का यूज कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन का यूज कर सकते हैं, डिकेंटेशन का यूज कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये दोनों से हम सारे डस्ट पार्टिकल निकाल सकते हैं। What is sieving, where it is used? Sieving is a process in which smaller and bigger object can be separated by using a sieve। हम sieving को यूज करते हैं बड़े और छोटे ऑब्जेक्ट को अलग करने को। और अगला where it is used, ये हमें काम कहाँ आता है, जैसे हम बालू में से उसके गंदे स्टोन्स को हटाते हैं और ऐसे वो। हाँ, अब अगला हमारा हाउ विल यू सेपरेट हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड और वाटर को उसके मिक्सचर से कैसे अलग करेंगे, तो इसमें हो जाएगा हमारा इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं हम। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर फ्रॉम व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ इट विल बी डू। यहाँ पे शुगर को और गेहूं के आटे को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, और अगर से इसको अलग कर सकते हैं तो कैसे अलग करेंगे। तो इसे हम सीविंग से अलग कर सकते हैं। और अगला हमारा हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। हम कैसे साफ पानी को साफ पानी कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं मडी वाटर से। तो इसमें हो सकता है हमारा हम साफ पानी ऑब्टेन कर सकते हैं मडी वाटर से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के माध्यम से ये कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आता है द मेथड of separating seed of a paddy from its stalk is called threshing। When milk cooled after boiling, it is poured on a piece of cloth. Cream malait is left behind on it। This process of separating cream from the milk is an example of sieving। Salt is obtained from seawater by the process of evaporation। Impurities settle at the bottom when muddy water water was kept overnight in a bucket। The clear water was then poured off from the top। The process
process of separation used in the example is called, ये होता है डिकेंटेशन हो जाएगा। इसमें ट्रू और फॉल्स, द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं कर सकते सेपरेट। अ मिक्सचर ऑफ पॉड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, ये ट्रू होगा। साल्ट का पाउडर और हम शुगर को सेपरेट कर सकते हैं विनोइंग से। तो हमारा अगला है तो सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी डन बाय फिल्ट्रेशन, नहीं हो पाएगा क्योंकि चाय में तो चीनी घुल जाता है, तो फिर नहीं कर पाएंगे हम लोग। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, ग्रेन और हस्क जो होता है डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade after or before dissolving? In which good case the sugar it be possible to dissolve? जब हम बर्फ नहीं डालते हैं तभी पॉसिबल हो पाता है कि शुगर लेमनेड में डिजॉल्व हो पाए।